आज से ठीक 5 दिन बाद देश में रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के एक ऐलान से खलबली मच गई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ इसे लेकर 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों से जुटने की अपील कर दी, लेकिन मदनी के इस ऐलान से अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन होली के वक्त ही क्यों, जबकि पहले प्रदर्शन की तारीख 10 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 13 मार्च क्यों किया गया? क्या ये होली के रंग में भंग डालने की साजिश तो नहीं है? विरोध का हक सही, लेकिन होली की तारीख पर सवाल। तारीख ऐसी क्यों चुनी गई जिससे माहौल खराब होने का खतरा हो? और जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर होने की तैयारी कर रहा होगा, तो उस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करने उतरेंगे, जिसका ऐलान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद अरशद मदनी ने कर दिया। ये इरादा किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रदर्शन होली के वक्त ही क्यों? क्या ये होली में खलल डालने की साजिश है? क्या सनातन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? होली के वक्त वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन की तारीख पर अब मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल उठा दिए हैं। और होली और रोजे जैसे पर्व को जो है एक उसमें रुकावट डालने और नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की साजिश चली जा रही है। ये लोग इंसानियत के कोई हमदर्द नहीं है। ये चंद कटमुल्लों की फौज है जो आए दिन इस तरीके के बयान देकर देश में द्वेष फैलाने का काम करते हैं समाज में। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 13 मार्च को होने वाले प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों से भी मुस्लिमों की अग्रेसिव आवाज सामने आ रही है। और तारीख के ऐलान के साथ ही अलग अलग इलाकों में मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने 2 टूक कह दिया कि इस बिल को नहीं आने देंगे। वक्फ संशोधन कानून नहीं आने देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। भोपाल के मुसलमानों ने 2 टूक कह दिया है कि हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है, वक्फ को सरकार टच ना करे। वक्फ संशोधन बिल पर भोपाल के मुसलमानों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। भी कटाएंगे, समझे? बाग का क्या मतलब है? जरूरत पड़ी तो हर जगह शाहीन बाग बनेगा वक्फ बोर्ड के लिए। हाँ बनाएंगे, विरोध होगा, बनाएंगे नहीं। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो सर भी कटाएंगे। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। ऐसी उम्मीद है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। खालिस्तानी गुंडों ने एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ साजिश की है। इस बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। चीनो हिल्स में बैप्टिस्ट मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश है। खालिस्तानी गुंडों ने कैलिफोर्निया में हिंदू स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। ये घटना अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का एक और उदाहरण है। साथ ही अमेरिका में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। हिंदू संगठनों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। हिंदुत्व के ऊपर हो रहे आक्रमण इस बात का संकेत है कि हिंदुत्व जाग रहा है। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि विश्व का जो समझा हुआ सुलझा हुआ समुदाय है वो इन सब लोगों को अपने तरीके से समझा दे, अन्यथा हिंदू के जागने का अर्थ भी अलग है। एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र का है। अमेरिका के बाप्स हिंदू मंदिर पर हुए हमले की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी निंदा की है और इसे कायराना हरकत बताया। यहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है। मंदिर पर हमले की जानकारी बैप्स पब्लिक अफेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। बैप्स मंदिर में हुई तोड़फोड़ में शक की सुई खालिस्तानियों पर घूम रही है। इस हमले का भारत सरकार ने भी विरोध किया है और कड़ी कार्रवाई और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। अमेरिका में ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल सितंबर में भी कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में बैप्स हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था।